सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच में पैनामा अमल दरामद केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाज अफजल ने पैनामा फैसले की गलत तशरीह पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। एक सियासी रहनुमा ने यह कहकर लोगों को धोखा दिया कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा है। वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा जजेस से गलत बात मंसूब करने वाले को कटहरे में लाएंगे। वजीर आजम को झूठा नहीं कहा। जिस सियासी लीडर ने कहा कि 5 जजेस ने वजीर आजम को झूठा कहा, उसने झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया। मैंने वजीर आजम को अपने फैसले में झूठा नहीं कहा। सियासी रहनुमा ने वो कहा जो हमने नहीं कहा। वार्निंग दे रहे हैं, अगर आइंदा जजेस को गलत तौर पर मंसूब किया गया तो ऐसे लोगों को कटहरे में लाएंगे। कोई मीडिया में क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कानून के मुताबिक चलेंगे, चाहे आसमान गिर जाए, कानून और किताब के मुताबिक फैसला करेंगे। ये रिमार्क्स दिए 3 रुकनी पनामा अमल दरामद बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल खान ने केस की समाअत के दौरान। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने इस्तदा की अदालती मामलात पर बहस मुबाहिसे पर पाबंदी लगाई जाए। इसके असरात आलमी सतह पर हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जिन ऑफिसर्स के नाम सोशल मीडिया और टीवी पर चले, SCCP और गवर्नर स्टेट बैंक से लीक हुए। जस्टिस अजमत सी शेख ने कहा, जो नाम आए थे उनकी तस्दीक से पता चला कि उनकी सियासी वाबस्तगी, माली हैसियत के बारे में मनफी रिपोर्ट्स हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि इन्हें टोटल ब्लैक दिखाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि लीक्स के जिम्मेदारान इन इदारों के सरबराह हैं जो नाम खुफिया नहीं रख सके। लीक्स जानबूझकर की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप ये देखें कि इससे किसको फायदा हो रहा है। जस्टिस अजमत सी शेख ने कहा, नाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लीक हुए। भिजवाए गए नामों का इल्म चीफ जस्टिस और अमले को भी ना था। अफसरान के नाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से लीक हुए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने 30 अप्रैल को एक जलसे में पैनामा फैसले से मुताल्लिक क्या तशरीह पेश की थी। आइए आपको दिखाते हैं। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अब से डिमांड करो नवाज शरीफ से इस्तीफा दो। क्योंकि एक झूठा आदमी जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि ये झूठा है, कतरी खत झूठा है, कतरी खत फ्रॉड है, एक झूठा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और पैनामा केस में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बेटों के असासों की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। FIA के एडिशनल डायरेक्टर वाजिद ज़िया टीम के सरबराह होंगे। टीम ISI, MI, स्टेट बैंक, SCCP और NAB के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करेगी। इमरान खानदान की लंदन जायदादों का मामला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच के हुक्म पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। मुश्तरका तहकीकाती टीम के लिए नामों की मंजूरी दे दी। JIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन वाजिद ज़िया होंगे। स्टेट बैंक के ग्रेड 21 के ऑफिसर आमिर अजीज, SCCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिलाल रसूल, NAB के ग्रेड 20 के ऑफिसर इरफान नईम मंगी, ISI के ब्रिगेडियर मोहम्मद नुमान सईद और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद JIT के रुकन होंगे। ये अरकान अपनी मुतल्लिका महकमों से स्टाफ खुद मुंतखब करेंगे। JIT का सेक्रेटेरिएट जुडिशल एकेडमी H8 में होगा। वफाकी हुकूमत JIT के अखराजात बर्दाश्त करेगी। फंड्स JIT के सरबराह के इख्तियार में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने JIT को फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपए फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। JIT को तफ्तीश से मुतलिक नैब ऑर्डिनेंस, FIA एक्ट 1975 और ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत तमाम इख्तियार हासिल होंगे। मुल्क भर के तमाम वफाकी और सूबाई इदारे JIT की मावनत के पाबंद होंगे। अगर कोई शख्स JIT के सामने पेश होने, तफ्तीश में शामिल होने, ताउन करने, जुबानी या दस्तावेजी शहादत देने से इनकार करेगा तो JIT फौरी तौर पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाएगी ताकि अदालत इस पर मुनासिब एक्शन लेने का हुक्म दे सके। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि वो JIT के अरकान और सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी के इकदामात करेंगे। JIT को हुक्म दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के हुक्म के मुताबिक अपना काम फौरी शुरू करे। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट अदालत को भिजवाए और हतमी रिपोर्ट 60 दिन में अदालत को पेश करे। मुकदमे की मजीद समाअत 22 मई को होगी। शाराह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
और इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ करप्ट है। मेरी जिंदगी भर की जिद्दोजहद का मकसद वजीर आजम बनना नहीं। चाहते हैं कि मुल्क ऐसा बने जहां कोई गरीब नहीं हो। गुर्बत तब खत्म होगी जब करप्शन खत्म होगी। नौशहरा में पीटीआई के जलसे से खिताब में उनका मजीद कहना था कि सादिक और अमीन लीडर के साथ पूरी कौम खड़ी होती है। हमारे वजीर आजम असेंबली में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। एक जज साहिबान ने मेरा नाम लिया, उन्होंने ये कहा कि एक लीडर ने ये कहा है कि सारे जजेस ने कहा है, यानी कोई एक अजीब सी स्टेटमेंट आई है कि जजेस ने कहा है कि वो झूठ बोलते हैं। मेरी तरफ से कहा है, मैं वाज़ेह कर दूं मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि 2 जजेस ने नवाज शरीफ को झूठा भी कहा है और करप्ट भी कहा और उसको क्या डिस्क्वालीफाई करें। और 3 जजेस ने जो नवाज शरीफ का डिफेंस था कतरी खान, किसी भी 5-6 जजेस ने किसी को उसको तस्लीम नहीं किया। मैं उसको यह समझता हूं कि जब जजेस ने कतरी खत को नहीं माना, इसका मतलब कि जो मेन डिफेंस था कि पैसा यहां से बाहर कैसे गया, वो खत्म हो गया नवाज शरीफ का, यानी कि कतरी खत था। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी जज ने भी कतरी खत को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान की आज की ये वजाहत आपने देख ली, लेकिन आपको एक बार फिर दिखा दें कि इमरान खान ने 30 अप्रैल को एक जलसे में पैनामा फैसले से मुतालिक क्या तशरीह पेश की थी। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अब से डिमांड करो नवाज शरीफ से इस्तीफा दो। क्योंकि एक झूठा आदमी जो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि ये झूठा है, कतरी खत झूठा है, कतरी खत फ्रॉड है, एक झूठा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। और अब आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुखालिफिन पर आज तनकीद करते हुए कहा कि हमने काम किया है, तुम्हारी गंदी बातों और गंदी जबान का जवाब नहीं दिया, अपनी जबान गंदी नहीं की, गालियां नहीं दी, तुम्हारी गालियां और गंदी जुबान सुनी है। नीलम जहलम मंसूबे के दौरे के मौके पर खिताब में वजीर आजम का कहना था कि आंखें खोलें, कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें। 2018 में शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा ले जाएगा। हमने काम किया है, हमने तुम्हारी गंदी बातों का, गंदी जुबान का जवाब नहीं दिया, हमने अपनी जुबान को गंदा नहीं किया, हमने इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं की, हमने जो है वो गालियां नहीं निकाली आपको, गालियां हमने आपकी सुनी हैं, आपकी गंदी जुबान सुनी है, लेकिन उस गंदी जुबान का जवाब हमने उसी जुबान में नहीं दिया। अपनी आंखें खोलें, एक कबूतर की तरह से आंखें बंद करके बैठ रहना जो इसमें जो है ना वो आप बचेंगे नहीं इससे। इंशाल्लाह 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। आपकी आंखें बंद की बंद ही रहेंगी। मुहावरा तो बिल्ली का, लेकिन हम चूँकि माशाल्लाह शेर हैं इसलिए मैंने शेर की बात की। ये रोज़ झूठ बोलना, ये रोज़ गालियाँ निकालना और ये रोज़ इल्ज़ाम तराशी करना, ये आपका शेवा बन चुका है। लोग इससे बड़े तंग आ चुके हैं। गालियाँ निकालने की जो पॉलिसी है, शायद आपका एजेंडा यही है, मैनिफेस्टो ये है। और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भुन ने कहा है कि वजीर आजम के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। मुल्क भर में हमारे नुमाइंदगान ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पैनामा फैसले पर मुशावरती इजलास में मुल्क भर से वकला के मुंतखब बार नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार एहसन भुन ने कहा कि वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर तमाम वकला से राय ली है। 84 में से 48 वकला ने JIT के नताइज के इंतजार के हक में वोट दिया, जबकि 24 वकला ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक JIT के नताइज आने के बाद मजीद लाहे अमल तय किया जाएगा। दीगर अहम खबरों में आपको बताएं कि चमन सरहद पर मरदमशुमारी टीम पर अफगान फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी कर दी। फायरिंग से FC एहलकारों और बच्चों, खवातीन समेत 11 पाकिस्तानी शहीद, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर पर हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी है। अफगान फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी के बाद बॉर्डर फ्लैग मीटिंग और पाक अफगान DGMOs का हॉटलाइन पर राबता हुआ। DGMO पाकिस्तान मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अफगान हम मनसब को बता दिया कि अपने इलाके में मरदमशुमारी समेत सब काम करते रहेंगे।
अफगान बॉर्डर पुलिस ने पेशगी इत्तला के बावजूद जुम्मा की सुबह चमन सरहद पर मुनकसिम देहात किली लुकमान और किली जहांगीर में पाकिस्तान की हुदूद में मर्दमशुमारी टीमों पर अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर पुलिस ने मर्दमशुमारी टीम्स की सिक्योरिटी पर मामूर FC एहलकारों पर फायरिंग की। इस हमले में FC एहलकारों और शहरियों की अमवात हुई। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी के बाद चमन सरहद को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। फिर पाक अफगान DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। मकामी कमांडरों की फ्लैग मीटिंग भी हुई। DGMO पाकिस्तान मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तानी इलाकों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिला इश्तियाल अफगान फायरिंग और गोलाबारी की मजम्मत की। उन्होंने अफगान हम मनसब को बावर कराया कि किली लुकमान और किली जहांगीर सरहद पर मुनकसिम देहात हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस और शहरी अपने इलाकों में काम जारी रखेंगे। अफगान DGMO ने तस्लीम किया कि सरहद देहातों के दरमियान है, न कि उस घाटी पर जो कि पाकिस्तान में है और जैसा कि समझा जा रहा है। अफगान DGMO का कहना था कि इस मामले को देखेंगे और जरूरी हिदायत जारी करेंगे। ISPR के मुताबिक अफगान फोर्सेस 30 अप्रैल से ही मर्दमशुमारी की राह में रुकावटें डाल रही हैं। हालांकि मर्दमशुमारी के बारे में अफगान हुकाम को सफारती और अस्करी जराये से कबल अज वक्त मुत्तले कर दिया गया था। जरगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग से जहां गांव लुकमान का हर घर मुतासिर हुआ, वहीं एक ऐसा घर भी है जिसमें एक नौजवान शहीद और घर के तमाम अफराद जख्मी हुए। इसी बारे में मुतासरा घर से आपको मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमाना चकसई। में चमन के मज़ाफ़ाती जो सरहदी गांव है कि लुकमान यहाँ पर मौजूद हो। एक घर है यहाँ पर जो कि मोटर शेल यहाँ पर दागे गए थे अफगान फोर्सेस की जानिब से। इस घर के 8 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जबकि एक 18 साल नौजवान जो इस बुजुर्ग खातून का नवासा है वो उसमें शहीद हुआ है। इसकी तदफीन कर दी गई है। इनके साथ एक बच्चा भी है जो कि शदीद ज़ख्मी है, इनके हाथ में पुर्जे लगे हैं और बच्चा इस खातून के साथ जो है वो इसने अपने साथ लिटाया हुआ है क्योंकि इसकी माँ जो है वो ज़ख्मी है और वो कोयटा में ज़ेर इलाज है। इस खातून के हाथ में आप देख सकते हैं कि माटर के जो पुर्जे उन्होंने ये इकट्ठे किए, रो रही है और मातम बना रही है। जबकि मेरे हाथ में जो आपको नजर आ रहा है ये माटर का शेल का एक पुर्जा है जो इस कमरे से मुझे मिला है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चमन में बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर पुलिस की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़ाया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म का कहना है कि ऐसे वाक़यात खत्ते में क़याम अमन की कोशिशों के लिए धचका है। अफगान हुकूमत रोकथाम की जिम्मेदारी पूरी करे। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन खवातीन अरकान को सूबाई वजीर शाह फरमान के नाजेबा अल्फाज के खिलाफ करारदाद लाने की इजाज़त नहीं मिली। खवातीन अरकान ने सख्त एहतजाज किया, करारदाद की कॉपीज फाड़ दी और ऐवान से वॉकआउट किया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली सोबिया खान ने शाह फरमान के खिलाफ करारदाद पेश करने की कोशिश की। स्पीकर की जानिब से इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन की दीगर खवातीन अरकान के हमरा स्पीकर के डाइस के सामने खड़ी हो गई, नारे लगाए और करारदाद की कॉपीज फाड़ते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। खबर है कराची से, जहां रेंजर्स ने एक्शन किया। बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी में कार्रवाई करके जेर जमीन छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक छुपाया गया असलहा दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था। असलहा MQM लंदन के शरपसंदों ने छुपाया था। बरामद होने वाले असलहे में SMG, 22 राइफल, 2 शॉट गन्स और 4 बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला उमरकोट के कुनरी थाने में वडेरे की गुंडागर्दी का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कार्य सरकार में मदाखलत और मुलजिमान को छोड़ने पर IG सिंध से 5 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। वडेरे जैद तालपुर ने कुनरी थाने में SHO की कुर्सी पर बैठकर पुलिस को धमकियां दी थी और इस मामले को सबसे पहले जियो न्यूज ने उठाया था। SHO वडेरे के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय हाथ जोड़ता रहा था। कुनरी थाने में जहां थानेदार वडेरे के सामने हाथ जोड़ता रहा, वहीं एक हेड कांस्टेबल ने दलेरी भी दिखाई। हेड कांस्टेबल उम्मीद अली के दलेराना किरदार पर DIG ने उसे तारीफी खत भेजा है। खत में कहा गया कि उम्मीद अली ने सूरत हाल का बावकार और दलेराना मुकाबला किया। पेशावर से आपको एक खबर दें, पूरे पैसे लेकर कम पेट्रोल देने वाला स्टेशन पकड़ा गया। जिला इंतजामिया ने GT रोड पर वाक़े पंप के मैनेजर को हिरासत में ले लिया। ज्यादा कीमत पर चीजें फरोख्त करने वाले दीगर 11 दुकानदार भी गिरफ्तार किए गए हैं।
कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि ISPR के ट्वीट को एक सीनियर वजीर ने जहर कातिल कहा, फिर एजेंसीज पर हमला किया। डॉन लीक्स का ताल्लुक वजारत दाखिला से था, इसीलिए उन्हें तैश आ गया। खुर्शीद शाह का कहना है कि ट्वीट जहर कातिल हैं तो वजीर आजम हाउस से ट्वीट के जरिए मामला चलाने को रोक कर दिखाओ। वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मुलाकात करके डॉन लीक्स रिपोर्ट की सिफारिशात और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आला सतह ज़राए के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई, जो 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर बातचीत की गई। स्पॉट फिक्सिंग केस की गुत्थी फिर उलझ गई। खालिद लतीफ ने वकील के जरिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जाम लगाया है कि बोर्ड उन पर दबाव डाल रहा है। क्रिकेट बोर्ड के पास खालिद लतीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं। PCB के वकील कहते हैं सब सबूत हैं और वो भी ठोस सबूत हैं। खालिद लतीफ सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुअत्तल क्रिकेटर शर्जील खान एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश हुए। शर्जील खान ने ट्रिब्यूनल को जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांगी, जिस पर ट्रिब्यूनल ने साबिक ओपनिंग बैट्समैन को 10 मई तक की मोहलत दे दी। PCB समझता है कि उन्होंने क्रॉस एग्जामिन करना है उन प्लेयर्स को, तो जाहिर है उनको बुलाया भी जा सकता है। स्कैंडल के एक और किरदार खालिद लतीफ ने भी PCB की फराहम करदा सबूतों के जवाब जमा करा दिए। देखिए, ये सारी प्रोसीडिंग खत्म हो सकती है अगर खालिद लतीफ जो है वो PCB से एग्रीमेंट कर ले। साहब ये वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जब इन्होंने मैच ही नहीं खेला तो मैच फिक्सिंग कहाँ से आ गई जनाब? PCB के कानूनी मुशीर तफाजुल रिजवी कहते हैं कि खालिद लतीफ के खिलाफ ठोस सबूत हैं। सिर्फ साफ नजर आ रहा है कि वो सिर्फ प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए कहने के लिए लगता है प्रेमा फेशी बादी नजर में यही है कि कोई चीज़ मौजूद नहीं है। तफाजुल रिजवी ने बताया कि नासिर जमशेद के केस की समाअत 12 मई को होगी। जहाँ तक नासिर जमशेद साहब का ताल्लुक है, उनको ट्रिब्यूनल ने नोटिस कर दिया है और 12 मई के लिए उनको तलब कर लिया गया। मुअत्तल क्रिकेटर्स खालिद लतीफ ट्रिब्यूनल के अलावा PCB एंटी करप्शन यूनिट के सामने भी पेश हुए। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा, लेकिन खालिद लतीफ यूनिट को मुतमईन ना कर सके। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी मर्दान रीजन ने छापा मारकर 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। CTD के मुताबिक मुल्ज़िमान निसार और सुलेमान से 2 दस्ती बम, डेटोनेटर्स और 1 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद हुआ। मुल्ज़िमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। सखर शहर की हालत का सवाल करने पर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बुरा मान गए। सहाफ़ी ने सवाल किया तो खुर्शीद शाह सहाफ़ी पर ही चढ़ दौड़े। कहा कि आप आखिरी बार कब सखर गए थे? आप तो नासिर शाह के दौर में गए थे। सखर की कोई बुरी हालत नहीं, आप सवाल करें, ऐसी बात ना करें। 3 सालों में हमने देखा समाज तरक्याती काम ठप पड़ गए, डाउन की तरफ चला गया। जो पहले से एक अच्छा लेवल था वो लेवल। आप सखर कब गए? ईमानदार से, ऑनेस्टी से, शाह साहब के ज़माने में ना। बस ठीक है, फिर क्यों कहते? ये एक चीज़ है, सुनी सुनाई शुरू हो जाते हैं आप लोग। ऐसा नहीं, चल के देखें आप, की नहरें बह रही हैं, जहाँ बह रही हैं। सवाल करें जो सवाल कर सकते हैं। मैं उस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि बैठ के मुझसे वो बात करें। आप सवाल करना आता है, सवाल करें। लाहौर के इलाके चौबुर्जी में ऑरेंज लाइन ट्रेन के जेरे तामीर स्टेशन पर मुसाफिर वैन खड़ी क्रेन से टकरा गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तामीराती क्रेन चौबुर्जी में ऑरेंज लाइन ट्रेन के जेरे तामीर स्टेशन के करीब खड़ी थी। अचानक एक मुसाफिर वैन इससे टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ ड्राइवर और 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान में भारतीय लॉबी मजबूत हो गई है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती हो और हमारी सरहद पर अमन हो। ये बात उन्होंने टांग के नवाही इलाके मलाजई में कबायली इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कबायलियों ने कायम पाकिस्तान और जहाद कश्मीर में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान में इंडियन लॉबी मजबूत हो गई है और इंडिया नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती हो। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान की पहली फिल्म प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट पॉलिसी की तश्कील का आगाज़ कर दिया गया है। फिल्मी सनत की बहाली और फ़रोग के हवाले से कराची में होने वाली मशावरती कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए नादिया फैसल की रिपोर्ट। एक ऐसा मीडियम वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात व कौमी वर्सा मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में फिल्म इंडस्ट्री के मुतल्लिका अफराद और अहम स्टेक होल्डर्स का ये 2 रोज़ा सेमिनार इस सनत की बहाली के अमल को शुरू करने की एक कोशिश है।
इस इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज प्रमोट हो, पाकिस्तान के अंदर जो इनटॉलरेंस का जो इस वक्त हो रही है सोसाइटी के अंदर, उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान की पहली फिल्म प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट पॉलिसी की तश्कील में मुशावरत के लिए मुनक़दा सेमिनार में इस हवाले से हुकूमती विजन के अहम नुकात को सामने लाया गया। नेशनल हेरिटेज है, हमारी सकाफत है, हमारा विरसा है, उसको फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाए लोगों तक। मारूफ फनकारों, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और दीगर मुतल्लिका अफराद के इस सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने भी फिल्मी सनत की बहाली के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो जो स्पेस हमारे से छीन ली गई थी एक टॉलरेंट पाकिस्तान की, वो हमने वापस लेनी है। और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप आर्ट्स को और कल्चर को और फिल्म्स को मकबूल किया जाए। फिल्म इंडस्ट्री को फ़ाल करने के लिए हुकूमत की जानिब से पहली पॉलिसी की तश्कील के लिए इस 2 रोज़ा मशावरती सेमिनार का इनेकाद गवर्नर हाउस में किया जा रहा है। इसका मकसद मुकामी सनत की बहाली के नए रास्ते तलाश करने के साथ साथ इस हवाले से तजावीज़ भी पेश करना है। कैमरामैन अदनान अली के साथ नादिया फैसल, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके के माड़ी में रेंजर्स ने कार्रवाई करके अगवाकार को गिरफ्तार और मकवी को बाजियाब करवा लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अगवाकार नईम ने होटल के मालिक मुराद खान को 18 अप्रैल को अजीज़ाबाद से अगवा किया था।